हैवलॉक, पोर्ट ब्लेयर एंड मील, सब कुछ ही हमको बहुत सुंदर लगा था रॉस एंड स्मिथ आइलैंड पहुंचने के पहले तक। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड जो आपका अंडमान के मेन टाउन पोर्ट ब्लेयर से ऑलमोस्ट 10 घंटे की दूरी पे है एंड जिसका रास्ता जाने के लिए बहुत ही ख़राब है, बट जाना इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। जाते टाइम आपको मिलेंगे बहुत सारे साइट सीइंग के स्पॉट्स जिस पे हम भी विज़िट किए एंड अब तक का बिल्डअप जानने के लिए हमारे पहले के सब वीडियोस को देख लीजिए अंडमान सीरीज़ के। एंड नाउ लेट्स गेट गोइंग टू रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। तो आखिर में सुबह हो गया, अभी बज रहा है 5:30 और कन्वॉय छोड़ने वाला है 6 बजे। तो हमको उसके पहले जो भी ब्रेकफास्ट करना है कर लेना है। तो हम फाइनली जो भी खाना है वो खाने के लिए आ गए हैं। ब्रेकफास्ट करके विल बी रेडी, जस्ट विजिट द वॉशरूम वंस एंड बी रेडी। तो उसके बाद कन्वॉय जो स्टार्ट होगा वो चलने वाला है, शायद 1-1.5 घंटा स्ट्रेट चलेगा आपका। अभी जब लाइट आ गया आपको बेटर दिख रहा होगा कि कितना लंबा कन्वॉय का लाइन है। एकदम लाइन से गाड़ी खड़ी है एंड जब 6 बजे खुलेगा कन्वॉय तो सब गाड़ी घुसना शुरू करेंगे। तो इधर पे लंबा इधर से शुरू होकर लाइन पूरा इधर तक है। तो इसके पहले हमने कभी सुबह के 5:30 बजे पूरी नहीं खाया था, तो आज वो भी दिन आ गया कि सुबह के 5:30 बजे पूरी और चाय पी रहे हैं। तो अभी हम गाड़ी से उतरे और हम अभी फेरी लेने वाले हैं टू गो टूवर्ड्स लाइमस्टोन केव। अभी हम जो एरिया क्रॉस करते जाड़वा रिजर्व एरिया है तो उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं बनाने का कोशिश भी नहीं किया। तो जाड़वा रिजर्व एरिया क्रॉस करने के बाद आप उतर जाएंगे। उतरने के बाद हम एक बोट पे चढ़े जो हमको उस साइड में उतारेगा। तो उधर जाके हम लाइमस्टोन केव में जाने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द गार्ड्स वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे उतार देंगे ताकि आप जेटी में अगर उधर जा पाए। एंड उधर जाने के बाद आप लाइमस्टोन केव देखेंगे। इन द मीन टाइम वो गाड़ी आ जाएगी, बिकॉज हर एक जेटी में लोग बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं बट गाड़ी अराउंड गिन के 8 से 10 ही चढ़ पा रही है। तो इसलिए गाड़ी को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। एक बार हम उधर चले जाते हैं तो लाइमस्टोन केव देख लेते हैं, बाय दैट टाइम हमारी गाड़ी आ जाएगी। सो दैट्स द प्रोसेस। दिल्लीपुर जाते टाइम आपको ये जेटी लेना ही पड़ेगा, इधर टू विजिट लाइमस्टोन केव और नॉट। बीच में नदी है, इसके ऊपर कोई ब्रिज है नहीं, तो आपको इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो अच्छा लगता है एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फील फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड उसके बाद हम सबको लाइफ जैकेट पहन के बैठा दिया गया इन बोट्स पे। इन बोट्स के थ्रू आप जाओगे लाइमस्टोन केव तक एक मैनग्रोव होते हुए। आपका बोट जर्नी काफ़ी प्लेजेंट रहता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना धूप रहेगा, बट इन जनरल दिस इज़ क्वाइट ए एन्जॉयबल जर्नी। एंड धीरे धीरे जब आप मैनग्रोव्स के अंदर घुसोगे द जर्नी बिकम्स ऑल द मोर एन्जॉयबल। तो आपको इंडिया में वैसे बहुत जगह पे मैनग्रोव्स ऐसा नेचुरली देखने को नहीं मिलता, बट द फैक्ट दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द आइटनरी बाय डिफ़ॉल्ट मेक्स इट ऑल द मोर एन्जॉयबल। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा वॉक करके जाना पड़ता है थ्रू आउट द एंटायर मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड देन थ्रू अ वेरी प्लेजेंट लुकिंग प्लेन लैंड। तो पूरा जर्नी आपको आधा घंटा लग जाएगा एंड देन फाइनली व्हेन यू रीच द लाइमस्टोन केव इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। नाउ टू स्पीक अ बिट मोर अबाउट द जर्नी टिल नाउ, आप शुरू करोगे टू रीच रॉस एंड स्मिथ आइलैंड फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। हमने अपना पहला स्टॉप किया था एट बाराटांग जहाँ पे हम ये स्पॉट देख रहे हैं। इसके बाद हमने स्टॉप किया था एट रंगत जहाँ पे हमने और एक बीच देखा एंड फाइनली हम पहुँचे दिगलीपुर। So the journey started at around 2:30 AM in the morning and by the time we reached Diglipur it was almost 9 PM. To make the journey interesting there are multiple stops that are made and this is one of those stops. And finally हम पहुंच जाते हैं लाइमस्टोन केव में, जहाँ पे पूरा जो केव है ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, लाइमस्टोन्स के थ्रू बने हुए हैं। आपको बहुत नैरो चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है अंदर तक, बट हाँ दिस इज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नेचुरल फॉर्मेशन। नेचुरली आपको लाइमस्टोन केव्स उतने देखने को नहीं मिलते हैं। सो या दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। तो हम लोग अभी बाराटांग में लाइमस्टोन केव देख के आ गए
तो उधर पे आपको जो रिवर दिख रहा है उससे आपको लेके जाएगा। एंड बेसिकली बैक वाटर काइंड ऑफ है और बहुत ज़्यादा मैनग्रोव का यहाँ पे वेजिटेशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाने वाले हैं, सो चाय वाय कुछ हल्का खा के विल देन बी हेडेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, द बोट राइड वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, कुछ नया एक्सपीरियंस था। सो टिल नाउ इट्स गोइंग गुड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बारटांग से जो रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स रंगत एंड देन टू डिगलीपुर, रास्ता लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट था, एकदम ही डस्ट था, रास्ता था ही नहीं। इट वॉज लिटरली बोन रेंचिंग जर्नी। लाइमस्टोन केव से निकलने के बाद हमने अपना लंच किया और हम अभी आ गए हैं धन्नीदारा ब्रिज। तो इसके अंदर में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, एकदम ख़राब रास्ता था। ये काफ़ी वेल मेंटेन, नीट एंड क्लीन बीच है। आपको एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक फील आएगा यहाँ पे। लिटरली हम जब गए थे और कोई टूरिस्ट भी नहीं था। एंड पूरे बीच का जो वॉक है, अगेन आप एक मैनग्रोव के अंदर से आते हो, सो दैट इटसेल्फ इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है अच्छा पूरे वॉक का। एंड फाइनली आप जब बीच पे पहुंचते हो, अगेन दैट्स मेस्मराइजिंग। आप जैसे देख पा रहे हो कि एकदम क्लियर ब्लू वाटर है, कोई दूसरा टूरिस्ट नहीं है एंड यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया भी है। तो हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ गए एंड वी स्पेंड सम टाइम ऑन द बीच। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम वी स्टार्टेड बैक ऑन आवर जर्नी फॉर डिगलीपुर। धन्नीनाला बीच से हम अब धीरे धीरे डिगलीपुर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बीच में शायद हम लोग नाश्ता पानी के लिए एक बार रुके, उसे छोड़ के बीच में रुकने का कोई इरादा है नहीं। और जितना हमारे ड्राइवर ने हमको बताया कि रास्ता बहुत ख़राब है, तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जाने के लिए हमको 3-3.5 घंटा लग जाएगा। एंड इन बिटवीन हमको मिल गया एक बहुत ही बेहतरीन सनसेट को एंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी, जिसको हमने बिल्कुल मिस नहीं किया। सो वी क्विकली टुक अ स्टॉप, got down, captured a few photos and आप जैसे देख पा रहे हो, the sunset looks really great। बहुत नेचुरल फील था, the weather felt very mesmerizing। तो हमको बहुत मज़ा आया इस सनसेट को एंजॉय करके। तो हम अभी जहाँ पे रुके हैं यहाँ से डिगलीपुर और 2 से 2.5 घंटा है और अभी बज रहे 6। सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच बाई 8 to 8:30। We just took a small break to have a cup of tea। पोर्ट ब्लेयर से निकलने के बाद पूरे रूट में आपको ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं, स्पेशली ऑन द रूट टू डिगलीपुर ऐसा नहीं है आपको बहुत अच्छा कोई रेस्टोरेंट या फिर टी स्टॉल ऐसा कुछ मिलेगा। मोस्टली ऐसा रोड साइड शैक्स ही है। सो हमारा जो ड्राइवर है, ही हैज़ नोन दिस शॉप्स फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे आर सर्विंग वार्म फ्रेश फूड। लाइक हमको चाय एकदम फ्रेश मिला, वी गॉट हॉट फ्रेश समोसास, बट नथिंग वेरी फैंसी। आपको पूरा रूट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एंड इट सीम्स लाइक बेस्ट ऑफ द रूट इज़ गोइंग टू बी प्रीटी डार्क, तो रोड शायद थोड़ी सी डार्क ही है। आज हमारे ट्रिप का 7th डे और आज हम जाने वाले रॉसन्स मिल आइलैंड, जिसके लिए इतना मेहनत करके डिगलीपुर हम आए हैं। इसलिए डिगलीपुर आना इस चैलेंज इन इटसेल्फ एंड फिजिकली बहुत टॉलिंग चीज़ है, क्योंकि रास्ता 300 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट शायद 200-250 किलोमीटर एकदम ख़राब है, एकदम मतलब बहुत ख़राब वाला रास्ता है। शरीर का रात को एकदम लाइक बैक पेन हो रहा था, टेरिबल वन, इतना ख़राब रास्ता है। बट हमारा ड्राइवर बार बार ये बोला कि द रॉसन्स स्मिथ आइलैंड इज सो ब्यूटीफुल, इट विल बी वर्थ इट। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। हम फटाक से ब्रेकफास्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू कैच द फास्टेस्ट फेरी दैट्स अवेलेबल फॉर रॉसन्स स्मिथ। उसके बाद हम रॉसन्स स्मिथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड रॉसन्स स्मिथ बेसिकली वहाँ पे फेरी चलती है 7:30 से 1 बजे तक। उसके अंदर आप कभी भी फेरी लेके जा सकते हो और वहाँ पे जाने के बाद आप 3 घंटे मिलेगा वहाँ पे रहने के लिए।
तो आप कोई भी फेरी लेके जाओ, दे विल गिव यू 3 hours. So if you take the 1 PM ferry, it will give you till 3. So it will give you till 4. तो 4-4:30 बजे तक आपको टाइम मिलेगा. And then you can head back either to Diglipur or to Rangat, based upon your itinerary, आप जहाँ पे भी रह रहे हो. So our plan is to head back to Rangat, and tomorrow we'll be heading back from Rangat to Port Blair. So that's our plan as of now. और फिर से और एक बार हम रेडी होके पहुंच गए जहां से हमको रॉसन स्मिथ आइलैंड जाने के लिए बोट्स लेनी थी. ये वो जगह है जिसके लिए हम ऑलमोस्ट पिछले 36 घंटों से ट्रैवल करके आए हैं, एंड वी आर रियली एक्साइटेड. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन द बोट राइड इज़ वेरी प्लेजेंट. आप जब से बोट पे चढ़ोगे टू द टाइम दैट यू रीच रॉसन स्मिथ आइलैंड फाइनली, दैट राइड इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्साइटिंग. पूरा आपको ब्लू वाटर ही देखने को मिलता है, एंड वी थॉरली एन्जॉयड इट. समहाउ यू नेवर गेट यूज टू दिस एंटायर एम्बियंस. दो हम जब से हैवलॉक पहुँचे हैं तब से ही हमको ये सुंदर ब्लू वाटर देखने को मिल रहा है, बट इट फील्स लाइक वी आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ इट. सो वी अगेन एन्जॉयड अ ब्रिलियंट बोट राइड एंड फाइनली रीच द रॉसन स्मिथ आइलैंड, जिसके लिए हमने इतना मेहनत करके अपने बॉडी के हर एक हड्डियों को लिटरली हिला के हम पहुँच चुके हैं. नाउ वंस यू लैंड इन द आइलैंड, आपको समझ में आएगा कि ये कितना एक वेल मेंटेन्ड बीच है. पूरा बीच एकदम नीट एंड क्लीन है. आपको लिटरली एक भी कचरा या फिर कोई गंदगी नहीं दिखेगा, एंड द वाटर इज ट्रिमेंडसली ब्लू. यू कैन नॉट ओनली टेक अ बाथ एंड अ डिप हेयर, बट यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी है. सो वंस यू आर डन टेकिंग अ बाथ, यू कैन गो टू द चेंजिंग रूम एंड चेंज. द ओनली इशू इज़ चेंजिंग रूम्स में थोड़ा ज़्यादा रश रहता है, बिकॉज 2-3 चेंजिंग रूम्स नॉन वर्किंग थे. दे हैव गॉट अ बंच ऑफ देम, बट मेनी ऑफ देम डोंट वर्क. कुछ चेंजिंग रूम्स में देयर वाज नो लाइटिंग, सो दैट्स ऑल्सो एन इशू. सो ये एक चैलेंज आपको होगा, बट नॉनदलेस द चेंजिंग रूम्स आर एग्जिस्टेंट, तो यू कैन डेफिनेटली एन्जॉय द बीच हियर. वंस यू आर डन एन्जॉइंग टेकिंग द बाथ, देन यू कैन स्ट्रॉल अराउंड द बीच, जो भी हमने किया, एंड पूरे बीच को आप वॉक करके एन्जॉय एंड एक्सप्लोर कर सकते हो. And after spending couple of great hours at the Rosson Smith Island, we started back on our journey towards Port Blair after saying a heartfelt goodbye. तो on our journey back to Port Blair from Diglipur, हमने अपना एक रात स्पेंड किया रंगत, बिकॉज डायरेक्टली पोर्ट ब्लेयर पहुंचना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज बाय द टाइम वी स्टार्टेड फ्रॉम Diglipur after visiting Rosson Smith Island, it was already midday lunch time. तो वहाँ से हमने एक रात रंगत में स्पेंड किया. It was just a night stay, and then we started back for Diglipur the next day. So like I mentioned, ये जर्नी काफ़ी लंबा रहता है from Port Blair to Diglipur and back to Port Blair all over again. तो आपको बीच में 2-3 stays करने रहते हैं depending upon how much you can pull through. That was our entire trip towards Rosson Smith Island, and then after landing at Port Blair, we had some activities lined up which we are going to cover now. So after standing quite early from Rangat, हम Port Blair by noon पहुँच चुके थे, and we had the evening for ourselves. There was nothing lined up, so we visited the Joggers Park जहाँ पे हम अभी खड़े हैं to experience a great sunset. यहाँ से directly airport दिखता है, तो you can literally see flights landing. And after that we walk around the entire Port Blair town, exploring the local markets, having a great dinner, and then going off to bed and calling it off a day. The last day that we had at Port Blair, we were supposed to visit the Neil Island, but because it was the New Year's time and the tour operator with whom we were visiting, he missed booking the बोट्स टूर नील आइलैंड. तो अल्टीमेटली हमको बहुत देर तक जाके जहाँ से बोट छोड़ते हैं हमने वेट किया, बट वी कुडंट मेक इट टू द नील आइलैंड. सो द लास्ट डे वाज लिटरली अ वॉश आउट. तो अभी 9:40 बज गया और हम यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहे हैं. पता नहीं हमारा टूर ऑपरेटर कुछ तो गलत किया है, तो अभी तक हमको नील का बोट आज मिला नहीं.
सो वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लाइक एन आवर नाउ। तो बिकॉज आज फर्स्ट है तो रश बहुत ज़्यादा है, तो उस रश में हम लोग भी खड़े हैं। सो एंड तक हम नील आइलैंड नहीं विजिट कर पाए, सो दैट वाज समथिंग दैट वी मिस्ड कम्प्लीटली ऑन दिस ट्रिप टू अंडमान। सो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे व्हाट वी डिसाइडेड टू डू इज फीड आवरसेल्फ टू अ ग्रेट लंच। हमने एक रेस्टोरेंट विजिट किया जिसके ऊपर मेरे चैनल में एक शॉर्ट्स भी है, एंड वी हैड अ ग्रेट लंच देयर। After that we had the evening again to ourselves, so we walked back slowly from the restaurant to our hotel and spent the evening not doing quite a lot of activity, so उसके around मैंने और कोई content बनाया नहीं है। So with this our Andaman trip comes to an end. We had a great time at Andaman. It's definitely one of those trips जो हम फिर से करना चाहते हैं, and we'll definitely see how we can again pull it off at some point. So don't forget to like and subscribe to the channel because that gives us the motivation to keep on making more such content.